नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद महागठबंधन की सरकार में लिए गए फैसलों पर अब कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा और पीएचईडी विभाग से की गई है। पीएचईडी विभाग में टेंडर गड़बड़ी को लेकर करीब 1100 टेंडर को रद्द कर दिया गया है और ये सभी टेंडर महागठबंधन की सरकार में निकाले गए थे। साथ ही सुरक्षा प्रहरी के लिए निकाली गई वैकेंसी को भी रद्द कर दिया गया है और फिर से परीक्षा लेने का फैसला लिया गया है। दरअसल एनडीए की सरकार बनते ही पहले ही दिन आपको याद होगा, समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ऐलान किया था कि पीएचईडी विभाग में जो टेंडर निकाले गए हैं उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को पीएचईडी विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लगभग 1100 से भी अधिक टेंडर को रद्द कर दिया गया है और विभाग को निर्देश दिया गया है कि जल्द ही नए टेंडर पारदर्शिता के साथ निकाले जाएं। सरकार की भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या ये भ्रष्टाचार पर प्रहार है या फिर बदले की कार्रवाई है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवार खिंच गई है। इसी बीच पीएचईडी टेंडर और सुरक्षा गार्ड भर्ती परीक्षा को नीतीश सरकार ने रद्द कर आरजेडी की बेचैनियों को बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों मामलों में सरकार को भ्रष्टाचार की आशंका है। लगभग 1100 से ऊपर निविदा की गई है। जिस निविदा में गड़बड़ी आई है, जिसके कारण कई तरह की शिकायतें हुई है, उसको भी रद्द कर रहे हैं और खास करके रद्द करने के साथ उसकी निविदा का पूरा व्यवस्था भी बना रहे हैं। विजय सिन्हा का कहना है कि पीएचईडी विभाग ने जो 1100 टेंडर निकाले थे उसकी समीक्षा के दौरान पारदर्शिता की कमी नजर आई, इसीलिए इस टेंडर को रद्द किया गया। टेंडर रद्द करने के साथ ही सरकार ने विधानसभा में सुरक्षा गार्ड की भर्ती के लिए भी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। सरकार का कहना है कि भर्ती परीक्षा को लेकर शिकायत मिली थी कि परीक्षा लेते वक्त पारदर्शिता नहीं रखी गई, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सरकार की भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई ने आरजेडी की बेचैनियों को बढ़ा दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार के फैसले से नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन सरकार में हुई तमाम बहाली को सरकार रद्द कर देगी। आज बिहार सरकार ने जिस तरह से जो महागठबंधन सरकार के समय फैसले लिए गए थे पीएचईडी विभाग में, उसके सारे टेंडर को कैंसिल करा दिया। तो ये पता चल रहा है अब तो जितने लोगों को नौकरी दी गई है, लाखों नौजवानों को, उसको भी लगता है ये सरकार कैंसिल करा देगी। बिहार में जब से एनडीए सरकार की वापसी हुई है, तब से महागठबंधन सरकार में शुरू की गई योजनाओं और भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा की जा रही है। यही वजह है कि अब सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है, जिससे बिहार की सियासत का पारा एक बार फिर हाई हो गया है। ऐसे में आने वाले वक्त में इन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ने की उम्मीद है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र की रिपोर्ट। जाहिर सी बात है, इस मामले पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं पीएचईडी में टेंडर रद्द करने को लेकर और सुरक्षा गार्ड की भर्ती पर भी रोक लगाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। लोगों की नीति है, जब भी सत्ता में आते हैं राजनीतिक रूप से नैतिक काम करते हैं ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो या कॉन्ट्रैक्ट्स की गड़बड़ी हो, कई बार कई डिपार्टमेंट्स में ऐसी चीजें देखी गई। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, कार्रवाई भी की है। अब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इसीलिए मौजूदा सरकार की तरफ से हमेशा जांच की बात कही गई है और जहां भी जांच में त्रुटि पाई जा रही है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द किया जा रहा है और भी कार्रवाइयां सुनिश्चित की जा रही है। सभी विभाग के कार्यों की समीक्षा कीजिए, लेकिन बदले की भावना के अंतर्गत काम मत कीजिए। जो काम बेहतर ढंग से किए गए, जो काम पारदर्शिता से किए गए, उन कामों पर आप जिस तरह से माहौल बना रहे हैं और जिस तरह से माहौल खड़ा कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है
कि आप जनता के हितों के, जनता के लिए और जनता के बीच जो कार्यों को आगे बढ़ाया गया है उसको रोक करके कहीं ना कहीं जनता से ही बदला ले रहे हैं। करप्शन पर एनडीए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे हीरे का चोर हो या खीरे का चोर। चोरों की जगह जेल में ही रहेगी, न खाऊंगा और न खाने दूंगा की नीति पर चलते हुए एनडीए की सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर हमेशा नकेल कसा है, जबकि महागठबंधन में शामिल दलों की नीति मिलकर खाने की रही है। विपक्षी कुनबे में शामिल दल चाहे राजद हो या कांग्रेस, इसका मतलब जनता की सेवा से नहीं बल्कि सत्ता का मेवा से रहा है। देखिए, भाजपा के लोग जिन ठेकेदारों के पैसों से विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, सत्ता में आने पर उन ठेकेदारों का कर्ज तो उतारेंगे ना। बस उसके लिए टेंडर रद्द किया गया है। वरना आप ही लोग बताइए कि कौन सी ऐसी इंक्वायरी हो गई थी जिसमें गड़बड़ी सामने आ गई थी? कोई इंक्वायरी हुई थी? बिना किसी इंक्वायरी के विजय सिन्हा जी को गड़बड़ी समझ में आ गई और टेंडर रद्द कर दिए। और बहाली जो नियुक्ति रद्द की गई, रोजगार विरोधी तो भाजपा है, नियुक्तियां तो तमाम रद्द करेंगे। हो सकता है शिक्षकों की नियुक्ति भी जो बीपीएससी के थ्रू हुई हो, ये कह दें कि हम रद्द कर देंगे। बढ़ते आगे, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में अमित शाह के साथ बिहार में बीजेपी कोटे की सीटों पर मंथन हुआ है। इसके अलावा एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अभी अपने खाते की सीटों पर चर्चा कर नाम फाइनल कर लेना चाहती है। अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार की सीटों पर चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी की बैठक हुई है और इस बैठक में खासतौर पर बिहार की जो लोकसभा सीट है उस पर कौन से कैंडिडेट उतारे जाएं, उन पर चर्चा की गई है। बीजेपी नाम पहले ही फाइनल कर लेना चाहती है और एमएलसी चुनाव भी हैं, तो ऐसे में एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों के बीच बिहार में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। वहीं चिराग पासवान के साथ चर्चा के बाद जेपी नड्डा फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। तो देखिए, दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है क्योंकि बिहार में भी लोकसभा सीट को लेकर सीटों का फॉर्मूला पहले तय करना है और साथ ही बीजेपी को अपने कैंडिडेट्स भी तय करने हैं। एनडीए की अगर हम बात करें तो बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों में से बीजेपी, जेडीयू और इसके साथ ही एलजेपीआर है, चिराग पासवान है, पशुपति कुमार पारस है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो ऐसे में सीटों का फॉर्मूला निकालना जरूरी है और उसको लेकर मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया है और देखिए, पीएम मोदी ने सभी सभाओं में खासतौर पर लालू परिवार और आरजेडी शासन पर ही सवाल खड़े किए हैं। बड़ा हमला उन्होंने बोला है परिवारवाद पर, जंगल राज पर और विकास के एजेंडे के जरिए बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर पलटवार करने की कोशिश कर रही है। बड़ा स्पष्ट किया है कि अब इस देश में भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ राजनीति चलेगी परफॉर्मेंस की, यहाँ राजनीति चलेगी डिलीवरी की। लेकिन इतना कहते ही जो वंशवादी पार्टियां हैं वो तिलमिलाने लगती हैं, वो प्रधानमंत्री जी पर व्यक्तिगत हमले करती हैं। क्या ये बताएंगे कि इनके चुनाव का मुद्दा यही होने वाला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई संतान क्यों नहीं है? ये कहां से मुद्दे की बात कर सकते हैं? विधायक के परिवार को दिन दहाड़े कटिहार में हत्या कर दी गई, क्या ये मंगल राज है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने वादा किया था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी या रोजगार मिलना चाहिए था। आपने दिया है भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311, जबकि महागठबंधन सरकार रहते हुए लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का जो संकल्प था, उस संकल्पों को हमने आगे बढ़ा करके हर परिवार के चेहरे को मुस्कुराने का मौका दिया। देखिए, हमें ये लगा था कि मोदी जी बिहार आएंगे तो वो बताएंगे जनता को कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। लेकिन वो पूरा भाषण तो लालू जी के परिवार पर ही देते रह गए, बताने के लिए कुछ था नहीं।
लेकिन मोदी जी, हम आपके जाल में नहीं फंसने वाले हैं। हम आपसे लगातार पूछते रहेंगे कि बताइए पिछले 10 वर्षों में आपने देश के लिए क्या क्या किया, और हम लगातार जनता को बताते रहेंगे कि पिछले 10 वर्षों में आपने देश का क्या क्या बेच खाया। अभी तेजस्वी कह रहे हैं कि नौकरी एजेंडा है, और जब वो 17 महीना यहाँ पावर में नीतीश जी के साथ रहे, और जो 17 महीना बनाम 17 साल कहते हैं, तो असेंबली में न क्वाइन करेगा। अभी एमपी का चुनाव होना है, एमपी के चुनाव में ये उनके लिए जो एमवाई है ना, वोट तो उसी को मानते हैं कि सामाजिक समीकरण जो राजद का है उस फलक को बढ़ाने की कोशिश है। तो पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनावी एजेंडे को सेट कर दिया है। परिवारवाद, जंगल राज पर हमला बोल रहे हैं, तो साथ ही साथ सौगात भी दे रहे हैं, और पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगात देने का दौर भी लगातार जारी है। और हम आपको बता दें कि महिलाओं को इस बार पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यह बड़ा तोहफा दिया है। क्या है वो तोहफा, आपको बताते हैं। तो देखिए, पीएम मोदी ने महिलाओं को यह बड़ा तोहफा दिया है। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी कीमतों में छूट दी गई है। अब कीमतों में 100 रुपए की छूट दी गई है, यानी एलपीजी सिलेंडर अगर आप खरीदेंगे तो 100 रुपए का छूट मिलेगा। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि करोड़ों लोगों का जो आर्थिक बोझ है वो कम हो जाएगा, और जो ये कदम है वो पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगा। पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है महिलाओं को लेकर बात करते रहे हैं, और ये देखिए, हम आपको सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो पोस्ट किया गया है वो आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है, और इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ जो है वो भी कम हो जाएगा। और ये जो कदम है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होगा। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से महिलाओं की बातों का जब भी जिक्र करते थे तो उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया है किस तरीके से महिलाएं गांव में जो है वो चूल्हे पर जब वो खाना बनाती हैं तो उससे किस तरीके से धुआं निकलता है। वो धुआं ना सिर्फ पर्यावरण को दूषित करता है, बल्कि जो महिलाएं थी वो ही बीमार होती थी। और ऐसे में इसीलिए उज्ज्वला योजना जो की शुरुआत की गई पीएम मोदी की तरफ से, और उसमें इन्हीं बातों का जिक्र किया गया था। और अब हम आपको बता दें कि एलपीजी के सिलेंडर में 100 रुपए की छूट का ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी आने वाले दिनों में अब 100 रुपए की छूट एलपीजी सिलेंडर पर दी जाएगी। और पीएम मोदी ने ये पोस्ट करके जानकारी साझा की है। तो ऐसे में पीएम मोदी ने ये बड़ा फैसला महिलाओं के लिए लिया है, और खास तौर पर इस बार अगर आप देखें तो चुनावी एजेंडा में बीजेपी का ये भी एक बड़ा फैसला है, और ये बड़ा एजेंडा है कि जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त करना है। नारी वंदन को लेकर के भी ये मुहिम जो है वो चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बिहार के कुछ अन्य खबरों की। तो कटिहार से अगली खबर है, जहां कोढ़ा विधायक कविता पासवान के भतीजे नीरज पासवान हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पूर्व दिवंगत महापौर शिवराज पासवान के भाई छोटू पासवान और उनके सहयोगी द्वारा नीरज की हत्या की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने रंजीत हारी को हिरासत में ले लिया है। साबित अली, छोटू पासवान बोला नीरज पासवान आएगा, हमको खबर दो, पुल के नीचे आया था। हाँ बस हम खबर दिए, हमको पता नहीं उसके बाद से कौन खबर बोला देने के लिए। हाँ साबित अली है, छोटू पासवान। कब बोला था ये बड़ा सुबह का टाइम हो गया, सुबह का टाइम। हाँ कब बोला था, क्या तारीख को बोला था ये तुमको। तारीख रहने पर 6 तारीख को बोलता था। 6 तारीख को। कितना पैसा मिला था। पैसा उन्हें दिया था हमको, पैसा उन्हें दिया था। कोढ़ा विधायक कविता पासवान के भतीजा नीरज पासवान हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। अब नीरज पासवान की हत्या के तार पूर्व मेयर शिवराज पासवान के भाई छोटू पासवान और उनके सहयोगी से जुड़ते जा रहा है। चर्चा ये है कि छोटू और उनके सहयोगी ने नीरज का रेकी करवाया था। कल ठीक इसी जगह पर सुबह कोढ़ा विधायक के जो भतीजा है नीरज को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये ठीक इसी जगह नीरज का घर है। ये ड्राइवर संगम चौक का इलाका है, और इसी जगह से पर से सुबह जब नीरज आया था वहाँ उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस घटना में एक बड़ी बात यह है कि उड़ीसा से कंट्रैक्ट किलर को बुलाया गया था। 5 लाख के सुपारी किलर ने नीरज को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस बीच बड़ा खबर यह है कि नीरज के हत्या के तार अब पूर्व मेयर शिवराज पासवान के भाई छोटू पासवान से जुड़ने लगा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
पूर्वी चंपारण के छौड़ा दानो थाना क्षेत्र में एक घर में अचानक आग लग गई। घर में आग लगने के बाद विस्फोट भी हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देखिए, ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। आसपास के जो लोग थे वो काफी दहशत में थे, क्योंकि जब आग लगी तो अचानक विस्फोट हो गया। आप आग की ऊंची लपटों को देख रहे होंगे, साथ ही साथ धुएं का गुब्बार उठ रहा है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि घटना में किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग से आस पड़ोस के जो घर थे उसमें भी आग लग गई। वहीं जानकारी के मुताबिक घर में गैस लीक होने के कारण ये आग लगी थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि घर का मालिक पेट्रोल डीजल का अवैध धंधा करता था, जिसके चलते आग इतनी भीषण हो गई। नालंदा से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने 3 गोली मार दी है। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 की हालत गंभीर है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति की हालत गंभीर है। अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस की टीम कार्रवाई में जुट गई है। खबर समस्तीपुर से आपको बता दें, जहां एक बार फिर शराब के अवैध धंधे और भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई उत्पाद विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत का मामला सामने आया है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए संघर्ष में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण चोटिल हो गए हैं। इस घटना के बाद पुलिस फिर से दलबल के साथ मौके पर पहुंची और कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर जाति का भी आरोप लगाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।